स्कूल में हम सभी के खूब सारे दोस्त हुआ करते थे। उनसे छोटी मोटी नोकझोंक और बहस तो चलती ही रहती थी, लेकिन दोस्ती बरकरार रहती। आज लड़ाई होती थी और कल फिर से दोस्त बन जाते। लेकिन क्या कभी ये सुना है कि बात इतनी बढ़ गई हो कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली हो? ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने कथित तौर पर दूसरे की जान ले ली है। मारने वाला स्टूडेंट 12वीं कक्षा में पढ़ता है और उसने 11वीं क्लास में पढ़ने वाले दोस्त अभिनव के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी जान ले ली। लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले एक 16 साल के बच्चे के इस कदम के पीछे की वजह क्या है, आइए सब कुछ जानते हैं। दरअसल आरोप यह है कि अभिनव ने अपने दोस्त के मोबाइल से उसकी गर्लफ्रेंड के कुछ फोटो और वीडियो चुपके से अपने मोबाइल में ले लिए थे और इसके बाद से ही उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भेजकर मिलने की जिद कर रहा था। ये बात जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो वह बहुत नाराज हो गया। इसी के चलते उसने अभिनव को बहाने से बुलाया और भावनपुर काली नदी के पास ले गया, जहां सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद 28 दिसंबर की देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अभिनव के शव को बरामद कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभिनव परिवार में इकलौता बेटा था। उसके चाचा के बेटे का कहना है कि अभिनव 11वीं में पढ़ाई के साथ साथ IIT की तैयारी एक कोचिंग के जरिए कर रहा था। लेकिन 28 दिसंबर को अभिनव कोचिंग के लिए घर से तो निकला, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटा। इस पर परिवार वालों ने कॉल की तो अभिनव का मोबाइल बंद था। फिर घर वालों ने कोचिंग सेंटर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि कोचिंग सेंटर की छुट्टी थी। इसके बाद परिवार वालों ने अभिनव की तलाश शुरू कर दी और पुलिस को खबर दी। सुनिए। वो अपने दोस्त के साथ में सुबह 10 बजे से निकला था कोचिंग के लिए, बट कोचिंग की छुट्टी थी उस टाइम पे। फिर वो दोनों आबू लेन की तरफ गए, बेगम पुल की तरफ। फिर पता नहीं वो उसे कहाँ ले गया। उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। लोगों को टेंशन होने लगी तो कोचिंग सेंटर में गए। चाचा जी अपने मंगल पांडे नगर में ही कोचिंग सेंटर है। फिर वहाँ पे जाके पता चला कि कोचिंग आज बंद है, छुट्टी है। तो लगा कि दोनों बंक पे हैं। तो उस लड़के से पूछा कि आर्यन, वो अभिनव कहाँ है, मेरा भाई मतलब। तो उसने जवाब दे दिया कि मैं मुझसे नहीं मिला। लेकिन वो उसी टाइम पे किसी शॉप पे, गैजेट फॉर यू की एक शॉप है आबू लेन पे ही, सदर में, उस पे गए थे दोनों। तो वहाँ से हमने कैमरा चेक कराए तो पता चला कि वो उसी के साथ था। फिर हमारे चाचा जी ने रात देखते हुए, टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ कंकरखेड़े थाना में तहरीर दी कि हमारा लड़का लापता है। पता चला कि अभिनव आखिरी बार अपने एक दोस्त के साथ देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोस्त को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पहले तो वह गलत जानकारी देता रहा, लेकिन बाद में उसने हत्या की बात मान ली। इस मामले में मेरठ के SP आयुष विक्रम ने बताया कि 28 दिसंबर की देर शाम कंकरखेड़ा थाने में पुलिस को 16 वर्षीय अभिनव नाम के छात्र की गुमशुदगी की सूचना मिली थी। आगे उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, कल देर शाम थाना कंकरखेड़ा पुलिस को एक छात्र जिसका नाम अभिनव है, उम्र करीब 16 वर्ष है उसके गुमशुदगी की सूचना मिली थी कि ये लास्ट टाइम 5 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ बेगम पुल के पास देखा गया था। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा 2 टीमें लगाई गई थी इसमें, और इसमें जब पूछताछ की गई, जांच पड़ताल किया गया और जो छात्र था जिसके साथ ये देखा गया था लास्ट टाइम, उसको बुला के जब सख्ती से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि अभिनव इसका दोस्त था और जो ये छात्र था उसके फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुद की इसकी कुछ वीडियोस थी, जो अभिनव ने, इसका जो कहना है कि निकाल लिया था उनको फ़ोटोज़ को लेके। उसी चीज़ को लेके नाराज़ था, उससे चिढ़ा हुआ था। इसने फिर ये प्लानिंग की थी। कल इसने अपना फ़ोन बेचने के नाम पे, जो ये लड़का है नाबालिग ये भी है, इसने करीब 8,000 रुपये में अपना आबू लेन पे कहीं फ़ोन बेचा है। उस फ़ोन को बेचने के बाद ये इसको साथ ले गया शाम को, और कहीं पे ये लोग खाए पिए हैं कुछ। और खाने पीने के बाद ये भावनपुर के पास, जो काली नदी के पास एक ट्यूबवेल के पास जाके इसने, जो कि पहले से एक हथौड़ा साथ लेके आया था, उस हथौड़े से इसने सिर पर वार कर इसका मर्डर कर दिया गया है। इसकी छात्र की निशानदेही पे हमने जो शव है उसको बरामद कर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अभी जो ये छात्र है, ये नाबालिग है, इसे हिरासत में ले लिया गया है और इसे अब माननीय न्यायालय के सामने पेश कर इसमें अग्रिम विधायी कार्रवाई की जा रही है। यह घटना माँ बाप को परेशान करने वाली है। जरूरी है यह जानना कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं, कहीं वह किसी अपराध की गिरफ्त में तो नहीं फंस चुका। बाकी आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए दिल अलर्ट टॉप।